धौलपुर जिले से अभी हाल ही में तबादला होकर बीकानेर भेजे गए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर पर व्हाट्सएप ग्रुपों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी चौहान ने मनरेगा में 4 करोड़ के घोटाले का आरोप भी जिले के दोनों बड़े अधिकारियों पर लगाया है। सोशल मीडिया ग्रुपों में जिला कलेक्टर एवं मीडियम पर लगाए गए आरोप में तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने लिखा है कि यह तो शुरुआत है कि जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर दोनों स्थानीय राजनेताओं की मदद से लाभ कमाने की आड़ में उन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर के पद से हटाने पर आमदा हैं। साथ ही दोनों अधिकारियों ने धौलपुर में मनरेगा घोटाले के संबंध में उनके द्वारा दर्ज जांच को कमजोर करने में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें जांच को करौली स्थानांतरित करना पड़ा था और माननीय उच्च न्यायालय में भी यह मामला चल रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने बताया कि यह नरेगा घोटाला 4.09 करोड़ रुपए का है। चौहान ने इस मामले में धौलपुर शहर के कोतवाली पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। चौहान इस संबंध में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। चेतन चौहान ने सोशल मीडिया ग्रुपों में लिखा है कि धौलपुर में और अधिक भ्रष्टाचार के घोटालों को बचाने के लिए इन दोनों अधिकारियों को भी तुरंत धौलपुर जिले से स्थानांतरित किया जाना चाहिए। चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब उन्होंने सीईओ करौली को प्रमाणित प्रतियां जमा करने का अनुरोध किया तो जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल और एडीएम सुदर्शन तोमर के निर्देश पर मुझे प्रदान नहीं किया गया और सीईओ करौली को इस मामले में बयान नहीं देने के लिए जिला परिषद के संबंधित कर्मचारियों को भी रोका गया था, लेकिन फिर भी कर्मचारी उनके आश्वासन पर सीईओ करौली को बयान देने गए। चौहान ने बताया कि अक्टूबर 2022 डीओपी के आदेश के अनुपालन में 5 माह बाद उन्हें सीईओ का प्रभार दिया गया है। यह जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और सुदर्शन तोमर दोनों की साजिश को दर्शाता है। छुट्टी के दिन एडीएम सुदर्शन तोमर को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा चार्ज दिया जा रहा है। एडीडी करते समय इतनी प्रशासनिक जल्दबाजी क्या थी, जबकि सीईओ के रूप में काम कर रहा था। चेतन चौहान ने कहा कि जिला परिषद धौलपुर के सीईओ के पद से हटाने और एडीएम सुदर्शन तोमर को जिला परिषद धौलपुर में सीईओ का चार्ज देकर घोटाले करने के लिए रखने की स्पष्ट रणनीति थी। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल डी फैक्टो सीईओ जिला परिषद बनना चाहते हैं और एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर की मदद से जिला परिषद में घोटाले करना चाहते हैं। चेतन चौहान ने कलेक्टर और एडीएम को वहां से अनंतर तैनात किए जाने को लेकर लिखा है कि दोनों को वहां से हटाया नहीं जाता है तो वह सबूतों को नष्ट करने और मुझे नरेगा के घोटालों में झूठा फंसाने की कोशिश करेंगे और संबंधित एजेंसियों के साथ सहयोग न करके जांच को प्रभावित करेंगे। इस घोटाले की जांच को भी वह बाधित करेंगे। द्वारा मनरेगा में 4 करोड़ के आरोप लगाए करप्शन के आप पर और एडीएम साहब पे, ये कहाँ तक सही है सर? देखो, मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ एक तो कि चेतन चौहान एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उनका तबादला जब डीओपी ने माह फरवरी में कर दिया और 13 फरवरी को वो कार्यमुक्त भी हो चुके हैं राज्य सरकार के निर्देशानुसार। तो एक तो उनको जो भी नवीन पदस्थापन है उस पर कार्यभार ग्रहण करना चाहिए अथवा डीओपी से उनको एक्सटेंशन लेना चाहिए। एक जिम्मेदार जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की तरह उनको व्यवहार करना चाहिए। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आप सब लोगों को विदित होगा, पूर्व में भी समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन हुआ है कि उनके ऊपर कुछ उनकी पत्नी द्वारा भी काफ़ी शिकायतें की गई हर स्तर पर। उसकी अलग से जांच चल रही है, डीओपी से भी हमारे पास आई है। उसको लेकर उनकी परेशानियाँ हैं, वो व्यक्तिगत परेशानियाँ हैं, उसको लेकर भी उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा रखी है। ये कोई पुलिस थाना मुझे बताया गया था, पहले कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। उस कोतवाली में दर्ज करवाई गई थी तो उस पर वो त्वरित एक्शन शायद गिरफ्तारी वगैरह का चाहते थे। उसमें बताया कि लैपटॉप उनका कोई सरकारी चोरी चला गया। मुझे जहाँ तक जानकारी है उस एफआईआर में ये लिखा गया था कि उनका सरकारी लैपटॉप जो जिला परिषद का था वो उनकी पत्नी ने ले लिया और वापस लौटाया नहीं, तो उसमें उन्होंने चोरी की एफआईआर दी है। अब वो बताते हैं कि वो तफ्तीश शायद करौली थाना में चली गई है, जिसकी वो जिक्र करते हैं कि वो कोई उस इन्वेस्टिगेशन को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उसको कोई 4 करोड़ के कोई घोटाले से वो जोड़ना चाह रहे हैं। वो एफआईआर का कंटेंट ही दूसरा है और उसमें कौन सा 4 करोड़ का घपला हो गया ऐसी तो कोई उसमें लाइन भी नहीं है मेरी जहाँ तक जानकारी है। और वो इन्वेस्टिगेशन किस तरह से इन्फ्लुएंस मेरे द्वारा और एडीएम द्वारा हो जाएगा ये तो मेरी समझ से परे है।
मैं समझता हूँ कि वो शायद अपना जो स्थानांतरण हुआ है उससे काफ़ी दुखी हैं और उन्होंने हर संभव प्रयास किए 13 फरवरी से लगातार आज तक। पहले 5 अक्टूबर से जब उनका हुआ था तब भी शायद उन्होंने अपनी कोई जैसे तैसे कोशिश करके प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर अपने पक्ष में मैसेज करवा के वो अपना कंटिन्यू किया था उन्होंने पे अपना सीओ जिला परिषद पे। अब चूंकि उनके बारे में जब जैसा देखा उन्होंने कि पत्नी की शिकायत को लेकर एफआईआर को लेकर अपने आप को कमरे में बंद करके सुसाइड करने की धमकी दी, ये बात है शायद 5 फरवरी की, तो उसको लेकर भी राज्य सरकार ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और ये माना कि अधिकारी पे को इस तरह से ऐसे उत्तरदायित्व पद पर उत्तरदायी अधिकारी को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। उन पर काफ़ी चरित्रहीनता की और तमाम पद का दुरुपयोग करने के आरोप भी लगाए हुए हैं उनके पत्नी द्वारा, जिसकी जांच अलग से डीओपी राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमारे द्वारा की जा रही है। मैंने तो संभागीय आयुक्त को रिक्वेस्ट किया था कि भरतपुर क्षेत्र से ही किसी सीनियर अधिकारी को इसके लिए जांच के लिए कर दिया जाए, बट उनके द्वारा पुणे मेरे को निर्देशित किया गया है आज के 7 दिन पहले ही कि ये जांच हमारे स्तर पे की जानी वो अलग चल रही है। उस जांच को वो इन्फ्लुएंस कराना चाहते हैं। और जहाँ तक घोटाले वाली बात है, मैं समझता हूँ कि मेरी जानकारी में तो जो उनकी फाइलें उनके यहाँ मेरे स्तर की आती थी वो उनके वहीं हस्ताक्षर से आती थी, उनके पूरे परीक्षण के बाद आती थी। तो मेरी तो जानकारी में इस तरह का न तो उन्होंने डाला न कोई ऐसी चीज़ है। फिर भी यदि हुआ है, अब चूँकि इन्होंने इसको इंगित किया है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस की तय तक जाएं हम कि आखिर ऐसा क्या घोटाला है। उसके कोई फैक्ट्स अभी हमारे सामने है नहीं, ना उन्होंने इंगित किए हैं। ये कोई एफआईआर से लिंक कर रहे हैं, एफआईआर वो कोई दूसरे सब्जेक्ट को लेके है। मैं समझता हूँ उनको अपना ये जो स्थानांतरण एक प्रक्रिया है होते रहते हैं राजकाज में, तो उसको उनको बड़े धैर्य से इसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, वो कोशिश चलती रहेगी। जहाँ मैंने तो उनको पर्सनली भी ये सजेस्ट की थी, मैंने कहा कि ऐसे में ठीक है प्रक्रिया चलती रहती है, तो ऐसे में उनको धैर्य रखना चाहिए, अपना आपा नहीं खोना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आगे भी वो एक उत्तरदायी अधिकारी के रूप में ही व्यवहार करेंगे। आरोप सब जो लगाए गए वो निराधार हैं क्या सर? मुझे तो जब तक उसके फैक्ट्स ही पता नहीं है कि उसमें क्या फैक्ट्स हैं। यदि आप लोग जान पाए तो आप बता दो कि उसमें क्या फैक्ट्स डाले हैं कि वो 4 करोड़ का घपला किसने किस स्तर पे क्या कर दिया और क्या उसमें फैक्ट्स है। ये तो और मतलब उससे इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो जाएगी। वो इन्वेस्टिगेशन सेपरेट मैटर है। तो ये समझ से परे है कि कौन सा घपला वो किसको इंगित करना चाहते हैं, या तो आगे बताएं, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे क्या घपला हुआ है। मीडिया सोशल दुष्प्रचार आप पर और एडीएम साहब पर लगाया, इसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे सर? नहीं, इस पर क्या है, वो तो प्रजातंत्र है, इसमें कोई भी किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगाए, बट उन आरोपों की जांच होनी चाहिए, फैक्ट्स होनी चाहिए। और मैं मेरे लॉयर से टच में हूँ, मतलब इसमें जो इस तरह के गंभीर जबरदस्त अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, तो जो मेरे से होगा विधि सम्मत कार्यवाही में मैं करूँगा मेरे स्तर पर। जौनपुर जिले के सैपऊ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संगठन पदाधिकारी एवं नेताओं ने गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक के सामने अडानी ग्रुप का विरोध कर मोदी सरकार को घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी ग्रुप को सत्ता में रहकर भारी लाभ दिलाने के साथ देश के साथ वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया है। विरोध प्रदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अडानी ग्रुप को विशेष फायदा पहुंचाया है। देश की आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। LIC जैसी प्रतिष्ठित संस्था डूबने की कगार पर पहुंच चुकी है। बैंकों का अस्तित्व ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म करने में लगी हुई है। धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी एवं मध्यम वर्गीय परिवार परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, देश का बुनियादी ढांचा खत्म हो चुका है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में रहकर जो आधारशिला रखी थी उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है। PCC सदस्य सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा, सत्ता में आने से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन को लाने का वादा किया था। इसके साथ ही उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार एवं प्रत्येक के खाते में 15 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया था, जो जुमला साबित हुआ है। धर्म, मजहब एवं हिंदू मुस्लिम की आड़ में भाजपा राजनीति का गंदा घिनौना खेल खेल रही है, जो देश के लिए घातक साबित होगा। कांग्रेसियों ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध करते रहेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी अभय शर्मा, सज्जन बाबू तिवारी, महेश शर्मा, सुभाष शर्मा, रणवीर मरैया आदि मौजूद रहे। अडानी जो इस देश के व्यापारी हैं, भारत सरकार ने सारे ठेके, चाहे वो रेलवे हो,
चाहे वो हवाई जहाज़ों का हो, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे पुलों का हो, ये सारे ठेके घुमा फिरा के भारत सरकार अडानी को दे रही है। आज अडानी जो तीसरे नंबर पर थे, वो 6 से 9 नंबर पर थे, वो आज तीसरे नंबर पर आ गए हैं। अडानी के बारे में जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी जेसीबी की मांग करती रही है। जेपीसी की अभी तक उन्होंने मांग को मंजूर नहीं किया है। आज उसके विरोध में, अडानी के काले कारनामों के विरोध में और जेपीसी का गठन कराने के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सैंपल पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंक जो पंजाब नेशनल बैंक हमारे यहाँ है, उसके सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सभी कांग्रेसजन यहाँ उपस्थित हैं और धरने में पूरा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेशान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में आज समूचे राजस्थान में ब्लॉक स्तर से लेके हर स्तर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय बैंकों के सामने धरना प्रदर्शन किया और माननीय मोदी जी को ये बताने की कोशिश की, मोदी जी आपकी जो स्कीम है उनसे देश परेशान है, जनता नाराज है। आज कोई भी कार्य केंद्र सरकार कर रही है, वो अडानी के हित में कर रही है, अंबानी के हित में कर रही है, कुछ मित्र पूंजीपतियों के हित में कर रही है। जनता से कोई सरोकार नहीं, चाहे एलपीजी के दाम कहीं जा रहे हो, चाहे डीजल पेट्रोल के दाम कहीं जा रहे हो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई अपना ऊंचे शिखर पर पहुंच चुकी। मेरा माननीय मोदी जी से अभी अनुरोध है कि देश की जनता की तरफ देखें, किसान की तरफ देखें, मजदूर किसान की तरफ देखें और इनको लाभ देने की कोशिश करें। इन मित्रों से काम नहीं चलेगा, काम से जनता भी चलेगा। धन्यवाद। जिले में तीर्थराज मचकुंड पर बुधवार शाम को हल्ला बोल जन सरोकार मंच ने कान्हा के संग फूलों की होली कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में धौलपुर और बरसाने के कलाकारों द्वारा भजन प्रस्तुत और रस्सियों पर लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। फूल और गुलाल ने सभी को होली के रंग में सरोवर कर दिया। होली का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में महिला पुरुष मचकुंड धाम पहुंचे। गुरु कृपा भजन मंडली के धौलपुर और बरसाने के कलाकारों ने वो समा बांधा कि लोग खुद को डांस करने से नहीं रोक सके। एक एक कान्हा के भजन पर लोगों ने जमकर ठुमके लगाए और फूल गुलाल और अबीर की होली खेली। सोशल मीडिया की अपील से ही बड़ी संख्या में लोग मचकुंड धाम पहुंचे। 3 घंटे चले कार्यक्रम में जमकर फूलों की होली हुई और गुलाल आसमान में उड़ता रहा। लोग लगातार भजनों पर झूमते रहे। जिले में शिवहरे कलाल समाज की महिला मंडल बाड़ी धौलपुर द्वारा होली के अवसर पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महिला मंडल की संरक्षक श्रीमती तारा शिवहरे रही। महिला मंडल के सभी सदस्यों ने आपस में एक दूसरे को गुलाल लगाकर तिलक होली का संदेश दिया। इस अवसर पर महिला मंडल के अध्यक्ष पायल शिवहरे ने कहा कि हम प्राचीन समय से होली का त्यौहार मना रहे हैं। त्यौहार मनाकर हम आपसी भाईचारे, प्रेम, एकता को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम की संयोजक महिला मंडल महामंत्री श्रीमती रोशनी शिवहरे ने कहा कि होली का त्यौहार भारतीय संस्कृति में सभी को जोड़ने का प्रतीक है, इसलिए हम सब मिलजुल कर होली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मंडल की उपाध्यक्ष श्रीमती नीतू शिवहरे ने कहा कि होली के त्यौहार पर हम छोटे बड़े ऊंच नीच सभी सीमाओं को भूलकर एक दूसरे के घर जाकर मिलते हैं, तब बधाई देते हैं। होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। कार्यक्रम में बोलते हुए मंडल की कोषाध्यक्ष श्रीमती वंदना शिवहरे ने कहा कि रंगों का त्यौहार आपसी प्रेम, सामाजिक एकता तथा भाईचारे के अलावा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। इस अवसर पर महिला मंडल की सदस्यों द्वारा सभी को तिलक होली के साथ गुलाल लगाया एवं कार्यक्रम का समापन भोजन के साथ किया गया। कार्यक्रम में संरक्षक तारा शिवहरे, अध्यक्ष पायल शिवहरे, महामंत्री रोशनी शिवहरे, उपाध्यक्ष नीतू शिवहरे, कोषाध्यक्ष वंदना शिवहरे, सूचना मंत्री आरती शिवहरे एवं महिला मंडल सदस्य भावना शिवहरे, पूनम शिवहरे, रीना शिवहरे, मंजू शिवहरे, स्वाति शिवहरे, मंच संचालन सूचना मंत्री श्रीमती आरती शिवहरे द्वारा किया गया। इस प्रकार धौलपुर में भी महिला मंडल द्वारा मचकुंड धाम पर बरसाने जैसी होली में आनंद उठाया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में आज अपना घर आश्रम बाड़ी में होली का पर्व प्रभुजनों के साथ फूलों की होली खेलकर बड़ी हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। सभी ने मिलकर फाल्गुन के गीतों की ताल पर नृत्य कर होली का भरपूर आनंद लिया। सभी प्रभुजनों के चेहरों पर खुशी नजर आई, सभी प्रभुजन खुश नजर आए। अपना घर आश्रम बाड़ी की अध्यक्ष कमलेश गर्ग ने बताया कि अपना घर आश्रम बाड़ी में प्रतिवर्ष होली का पर्व बीमार, बेसहारा, लावारिस, अनाथ, बेमंदित आवासीय प्रभुजनों के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस
पर्व को मनाने का उद्देश्य सभी प्रभुजनों को अपने घर परिवार जैसा माहौल का एहसास कराना है। इनके चेहरों पर मुस्कान व खुशी लाने में जो आनंद एवं प्यार की अनुभूति होती है उसे हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सभी प्रभुजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। इस मौके पर अपना घर सेवा समिति पुरुष इकाई अध्यक्ष मनीष बंसल, मेडिकल वाले महिला इकाई अध्यक्ष विमला गर्ग, अपना घर आश्रम अध्यक्ष कमलेश गर्ग, अपना घर सेवा समिति संरक्षक विष्णु मेहरे, अपना घर आश्रम उपाध्यक्ष मनोज मोदी, वित्त सचिव विनोद गोयल, चिकित्सा प्रमुख अनिल मंगल, हरिओम सिंगल, हरिओम गर्ग, नीरज गौड़, रिंकू गर्ग, अपना घर सेवा समिति महिला इकाई से मनीषा मोदी, कुसुम मित्तल, रोशनी इत्यादि सदस्यगण, आश्रम प्रभारी राजकुमार गर्ग, लालजीत, नीतेश, राकेश कुमार, भगवान दास, प्रेम सिंह इत्यादि सेवा साथी मौजूद रहे। जिले में होली का त्यौहार आते ही जगह जगह कई तरह की प्राचीन परंपराएं देखने को नजर आने लगती हैं। त्यौहार में रंग गुलाल के बीच शौर्य पराक्रम और बहादुरी के प्रदर्शन के साथ चारों तरफ होली का उल्लास छाया रहता है। इन प्राचीन परंपराओं में से एक नाल उठाने की परंपरा ग्रामीण अंचलों में कई सालों से चली आ रही है। जिले के ग्रामीण अंचलों में नाल उठाने की परंपरा में आसपास के ग्रामीण युवक भाग लेते हैं और पत्थर की 40 किलोग्राम से लेकर 107 किलोग्राम की नाल को उठाकर शौर्य पराक्रम और बहादुरी का परिचय देकर नया कीर्तिमान रचते हैं। बता दें कि होली में आग लगने के बाद से ही जिले के गांव-गांव में नाल के दंगल आयोजित किए जाते हैं और रंग पंचमी तक यह कार्यक्रम चलते हैं। 5 दिन के होली पर्व पर ग्रामीण इलाकों में नाल दंगल, कुश्ती, कबड्डी जैसी प्रतियोगिता ग्रामीणों द्वारा कराई जाती है। इसी को लेकर आज भी ग्रामीण अंचलों में प्राचीन समय से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम गांव के सरपंच के साथ सभी ग्रामीणों की सहभागिता रहती है और कार्यक्रम को देखने के लिए सभी ग्रामीण महिला, पुरुष और बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। नार उठाने वाले युवक को नगद राशि इनाम में दी जाती है। साथ ही साफा एवं माला पहनाकर उसका स्वागत किया जाता है। प्राचीन समय में ग्रामीण अपने बच्चों को पहलवानी कराते थे जिससे उनका शरीर मजबूत रहे और शौर्य पराक्रम का परिचय देने के लिए कुश्ती, नाल दंगल, लंबी कूद, कबड्डी जैसी प्रतियोगिता कराते थे, क्योंकि उस समय वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता नहीं होती थी और ना ही आधुनिक संसाधन होते थे। वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में तो खिलाड़ी दोनों हाथों से वजन उठाते हैं, जबकि नाल दंगल प्रतियोगिता में पहलवान एक हाथ से ही पत्थर की 40 किलोग्राम से लेकर 107 किलोग्राम की नाल को उठाकर शौर्य पराक्रम और बहादुरी का परिचय देकर नया कीर्तिमान रचते हैं। महेश मीना सुरारी खुर्द का निवासी हूँ। हमारे गांव सुरारी खुर्द में हर वर्ष होली की दोज के दिन नाल दंगल का आयोजन होता है, जो कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से ये परंपरा है। आज वो दंगल का आयोजन हुआ जिसमें विभिन्न जगहों से, विभिन्न गांवों से पहलवान आए थे, जिसमें हमारे यहाँ सबसे बड़ी नाल जो है वो 107 किलो की है, जिसको वीर सिंह मीना जी और डोमई वाले ने उठाई थी। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार, सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। शहर के लौंगपुर के पहाड़ पर स्थित चित्रगुप्त मंदिर पर काशी समाज के द्वारा भाई दूज के अवसर पर चित्रगुप्त भगवान की विधि विधान पूर्वक अभिषेक कर कार्यक्रम की शुरुआत विधि विधान पूर्वक शास्त्री जी द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ हुई। समाज के सभी लोगों को चित्रगुप्त कथा का श्रवण करवाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए काशी समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं लौंगपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष चंद्रकांत सक्सेना ने कहा कि भगवान चित्रगुप्त सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। काशी समाज 100% शिक्षित समाज है। शिक्षा ही हमें अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करती है। हमें पढ़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कार्यक्रम में विभिन्न समाजों के लोग भी एकत्रित हुए।
जिले के सैपू थाना इलाके के तसीमो गांव के पास एक टेम्पो और बाइक की भिड़ंत में दंपत्ति समेत 4 जने घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर मुनेंद्र गर्ग ने बताया कि आज गुरुवार को 108 एम्बुलेंस की सहायता से 4 मरीजों को तसीमो गांव से लाया गया, जिसमें दीपू पुत्र मनोज निवासी कचपुरा खेड़ागढ़ एवं उसकी पत्नी वंदना जो कि कचपुरा से बाइक पर बैठकर धौलपुर भैया दूज का टीका करने आ रहे थे। साथ ही उनके बच्चे भी उनके साथ थे। धौलपुर से तसीमो की तरफ जा रहे एक टेम्पो की बाइक से भिड़ंत हो गई, जिसमें टेम्पो में सवार मोहन सिंह निवासी चोरपुरा भी घायल हो गया। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सर क्या मामला था? अभी जनरल हॉस्पिटल धौलपुर की ट्रॉमा वार्ड में एक्सीडेंट के कुछ मरीज भर्ती हुए हैं, जिनका तसीमो के पास एक्सीडेंट हुआ है। इसमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उनको उच्च संस्थान के लिए रेफर किया गया है। बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। जिले के सबसे पुराने ऐतिहासिक बारेभाई मेले का आज विधिवत आगाज किया गया। पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय पर मेला कमेटी और शहर के लोगों की मौजूदगी में विद्वान पंडितों द्वारा सतरंगी ध्वज की पूजा कराई गई। इसके बाद मेला कार्यालय पर इसकी स्थापना हुई। ध्वज स्थापना के साथ ही अध्यक्ष के 5 पंचों ने पगड़ी बांधकर मेले की जिम्मेदारी सौंपी है। आज से यह 8 दिवसीय मेला शुरू हो गया है, जिसमें भगवान राम के अयोध्या आगमन की तर्ज पर मेले का आयोजन किया जाएगा। हालांकि मेले में मुख्य कार्यक्रम अंतिम 3 दिन में ही होंगे, लेकिन 8 दिनों तक विभिन्न गतिविधियां चलती रहेंगी। बारेभाई मेला कमेटी के अध्यक्ष विष्णु मित्तल मासुलपुरिया ने बताया कि बाड़ी शहर ही नहीं, पूरे धौलपुर जिले का यह ऐतिहासिक मेला है जो आज से शुरू हुआ है, जिसमें 14 मार्च को पुराना बाजार में मेला स्थापना की जाएगी। 15 मार्च को शहर में दिव्य भव्य मेले का आयोजन होगा, जिसमें 2 दर्जन से अधिक झांकियां बाहर और शहर के 15 बैंडबाजों के साथ भगवान राम की शोभा यात्रा निकलेगी। 16 मार्च को शहर के किला गेट स्थित ऐतिहासिक राजगद्दी स्थल पर भगवान राम को राजगद्दी सौंपी जाएगी, जिसके साथ ही मेले का समापन होगा। सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल है बारेभाई मेला। माननीय अध्यक्ष विष्णु मासलपुरिया जी, महामंत्री पवन चंसोरिया जी और पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। बाड़ी का ये गौरव का पल है कि बाड़ी में सभी समाज, जाति, धर्म सबसे ऊपर उठ करके और ये मेला सब समाज बनाता है और बहुत ही ऐतिहासिक मेला है। कार्यवाही चल रही है। आज ध्वजारोहण हुआ है। सभी समाजों के गणमान्य लोग शामिल हुए हैं और मेला बहुत बढ़ चढ़ के अच्छा निकलेगा। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मेला हमारा 165 वर्ष पुराना है। इसमें सर्व समाज के लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। हमारे यहाँ करीबन 25-30 झांकियाँ हमारी अब तक हो चुकी हैं और बाहर से करीबन 15 बैंड आ रहे हैं और मेले को अंतिम रूप हमारे अध्यक्ष जी ने पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरी तन मन धन से सहयोग दे करके, पूरी बस्ती का सहयोग ले करके इसको भव्य दिव्य बनाने का पूरा प्रयास किया। जय हिंद। 9 मार्च 2023 गांधी विद्या मंदिर पुराना बाजार बाड़ी में जैसे पूर्वजों ने जो नींव डाली थी, 100 वर्ष 65 पुरानी नींव है। आज 7 दिवसीय मेला का आगाज किया गया। ध्वजारोहण विधिवत पूजा अर्चना के साथ ध्वजारोहण किया गया। अब दोपहर 9 मार्च 2023 को ताऊ जी के मंदिर से मुख्य मार्गों से ध्वज की सवारी निकाली जाएगी, जिसको हम ध्वज की होली के रूप में निकालते हैं, जिसमें हमारे सभी समाजों के 36 कौमों इसमें भाग लेती हैं और सभी 36 कौमों से हमारा सहयोग राशि आती है। अब की सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर इस मेले में सहयोग दिया है। अब 15 मार्च को मेला ग्राउंड बाड़ी से इसकी शोभा यात्रा राम जी की निकाली जाएगी। जो अयोध्या आगमन होती है उस तरह राम बारात पूरे बाड़ी के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई रात को भरत मिलाप होगा। उसके बाद 16 तारीख को गांधी पार्क में राजगद्दी का होगा, जिसमें भगवान जिले के बाड़ी कस्बे के रहने वाले सोनू कुमार वर्मा के सुपुत्र प्रियांशु वर्मा ने निजी विद्यालय एवनेजर मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 2nd क्लास में फर्स्ट ग्रेड हासिल कर अपने परिवार सहित पूरे स्वर्णकार का मान बढ़ाया है, जिस पर विद्यालय प्रधानाचार्य सहित विद्यालय परिवार ने मेगामी छात्र को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही होनहार बालक को स्वर्णकार समाज के बंधुओं ने भी आशीर्वाद प्रदान कर बालक के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
वहीं जब हमने बालक से बात की तो बालक ने हमें बताया कि बड़ा होकर वो डॉक्टर बनकर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा कर अपने परिवार एवं समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं। साथ ही चंबल परिवार न्यूज परिवार की ओर से भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं सहित उज्जवल भविष्य की कामना की। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र के महात्मानंद मोहल्ले में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने पिता पुत्र को पीटकर घायल कर दिया, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल राजेंद्र पुत्र रामस्वरूप धोबी ने बताया कि मोहल्ले के कुछ लोगों ने मेरे पुत्र अरुण के साथ मारपीट कर दी थी। हमने आपस में बैठकर मामला सुलझा लिया था, लेकिन मेरा लड़का अरुण घर के दरवाजे पर बैठा था, तभी कुछ लोग वहां से गुजरे और मेरे लड़के को गाली देने लगे। जब अरुण ने इस बात का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करने लगे। पिता अपने पुत्र को बचाने पहुंचा तो उन लोगों ने उस पर भी हमला कर दिया। हमले में बाप बेटा दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या हुआ है? क्या घटना हुई है आपके साथ? गाड़ी वाले मोटरसाइकिल लेके आया, लगा उसका उतर के मारपीट हो गई, घर को बक गया और छोड़ दिया और वहाँ से लेके लठिया पता चले आए। दिनेश, लवकुश, सौरभ और मुकेश, आकाश और राजकुमार, नाथदेव और नीतू। किस बात पे झगड़ा हुआ था? किस बात पे झगड़ा हुआ है? गाय गलौज डरा था। हमने क्यों जी का था। क्या नाम है तुम्हारा? राजेंद्र सिंह। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने ओले और बारिश से प्रभावित गांवों का किया दौरा, 10 दिन के भीतर मुआवजा प्रदान करने के दिए निर्देश। राजाखेड़ा उपखंड में बुधवार शाम तेज हवा के साथ हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से प्रभावित गांव का गुरुवार को राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने दौरा किया। विधायक ने राजाखेड़ा विधानसभा की ग्राम पंचायत बसे गियाराम के गांव बरसला, दगरा, खोड़, गढ़ी जाफर एवं महतपुरा पंचायत के गांव भूड़ा, शंकरपुरा, महतपुरा, कठूमरा, गड़राई, कठूमरी, पापरीपुरा, करीलपुर, गुरैयाखेड़ा आदि गांव का दौरा कर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। विधायक ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों को ओले और बारिश से प्रभावित गांवों की सूची बनाकर 10 दिन के भीतर मुआवजा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के सभी किसानों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिनकी भी फसलें ओले और बारिश से नष्ट हुई हैं, प्रदेश सरकार उनके साथ है। बारिश और ओले से प्रभावित सभी किसानों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा।